हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी स्टिचिंग क्लास में। आज हम कर रहे हैं सलवार की कटिंग। आज हम जो कलियां निकालेंगे वो लंबाई की तरफ से नहीं, चौड़ाई की तरफ से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं पार्ट जो कि हमने लंबाई में ही फोल्ड करके लिए हैं। सबसे पहले हमने हमारी जो तैयार बेल्ट है उतना हमने मेजरिंग टेप को बाहर निकाल के जितनी हमारी तैयार लंबाई है उसे 1 इंच बढ़ा के दोनों तरफ से निशान लगा दिए हैं। इन निशानों को लगाकर हम करेंगे सीधा। हमारा यहाँ पे 1 इंच बढ़ाने का रीज़न ये होता है कि आधा इंच हमारा ऊपर से बेल्ट के जोड़ में जाता है और आधा इंच हमारा नीचे से पैचे की जोड़ में चला जाता है। तो जितनी भी आपकी तैयार लंबाई है उसमें हम 1 इंच ऐड करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको मेजरिंग टेप को अपनी बेल्ट की जितनी आपकी लंबाई है उतना पहले बाहर निकालना है। उसके बाद हमने हमारी तैयार लंबाई में 1 इंच ऐड करना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा कपड़ा पहले लंबाई में फोल्ड किया हुआ था, अब हम इसे खोलकर चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम जो सलवार बना रहे हैं वो हमें थोड़ा हैवी सलवार चाहिए है, जिसके लिए हमारी सलवार का जो पन्ना है या अर्ज है वो अच्छा खासा अर्ज मिला है हमें, और जो हमारे कपड़े की लंबाई है वो भी अच्छी है। तो यहाँ पे हम टेढ़ी कलियां निकाल रहे हैं, उसके लिए हमने हमारे कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है। चौड़ाई में फोल्ड करने के बाद हमने सेम वही मेथड यूज किया है जो कि हमने हमारे पार्ट निकालने के लिए किया था। यहाँ पे हमारा कपड़ा थोड़ा सा अनइवन है तो हम उसको पहले सही कर लेते हैं। उसका जो थोड़ा सा तिरछापन था उसको हमने काट के निकाल दिया है। उसके बाद हमने हमारे निशान लगाने स्टार्ट किए हैं। सेम वही मेथड है हमारा कि हमने हमारे मेजरिंग टेप को जितनी हमारी तैयार बेल्ट है उतना बाहर निकाला है। उसके बाद हमारी जितनी लंबाई तैयार है उसमें हमने 1 इंच ऐड कर दिया है। ऊपर से हम देख रहे हैं कि हमारा आसन कंप्लीट होगा या नहीं होगा। यहाँ पे हमारा आसन 8 इंच का है, लेकिन हमें हमारा आसन यहाँ पे 9 इंच का चाहिए था। तो उसके लिए हम हमारे आसन को हल्का सा अंदर की तरफ करके लेंगे बाद में, जो कि आपको आगे वीडियो में दिख भी जाएगा। यहाँ पे हर इंसान का साइज के अकॉर्डिंग आसन अलग अलग लिया जाता है, तो उसके लिए हमारा एक मेथड होता है हिप डिवाइड बाय 3। जितनी भी आपकी ओवरऑल हिप का राउंड है उसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको जितना हमें तैयार आसन चाहिए हमें वो मिल जाता है। ध्यान रखना है हमें वो तैयार आसन मिलता है, उसमें हमें हमारा मार्जिन ऐड करना होता है। तो उसके लिए आप अपना मार्जिन अलग से लेंगे। यहाँ पे हमने ऊपर से फिर से आसन का निशान लगा दिया है और दोबारा से हमारे मेजरिंग टेप को जितनी हमारी बेल्ट है उतना बाहर निकाल के और हमारी लंबाई का निशान लगा लिया है। ये हर साइज की सलवार के लिए हम सेम ही मेथड यूज करते हैं। अगर आप सिंपल सलवार बना रहे हैं तो वो किसी भी साइज में है, किसी भी हेल्दी के लिए है या नॉर्मल के लिए साइज के लिए है, सेम ही मेथड रहेगा। यहाँ पे मैंने दोनों ही आसन की तरफ से और कली का जो हमारे नीचे वाला हिस्सा है वो दोनों ही तरफ से आधा आधा इंच अंदर की तरफ किया है, ताकि जो हमारा सिलाई में जाएगा तो वो सीधा रहे। उसके बाद हमने हमारे दोनों ही निशानों को मिला लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी सलवार की शॉल के लिए हमारे पास इतना अच्छा खासा कपड़ा है कि हमारी सलवार बहुत ही अच्छी हैवी निकल कर आएगी। यहाँ पे हम सारे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम इनको कट करेंगे। कट करने से पहले हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि अगर आपका ऊपर से आसन थोड़ा बहुत अगर कम रहता है तो कैसे उसको कंप्लीट करेंगे अंदर की तरफ आके। यहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ से आसन 1 इंच कम रहता है, तो हम थोड़ा सा कपड़े को अंदर की तरफ आएंगे और हमारे जितनी आसन की लंबाई है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंदर आके हमारे निशान लगा लिए हैं और यहाँ पे हमारा आके आसन कंप्लीट हो गया था। यही सेम निशान हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे, जो कि हमारा दूसरी तरफ से जो हमने आसन का निशान लगाया था सेम वही हमने दूसरी तरफ भी किया है। कपड़े के थोड़ा अंदर की तरफ गए हैं और जितनी हमारी आसन की लंबाई थी हमने वो लंबाई कंप्लीट की है यहाँ से।
अभी दोनों तरफ के निशान हमने लगा लिए हैं, तो अब हम हमारी कलियों को करेंगे कट। हमने जो अंदर की तरफ से आसन का निशान लगाया था, उसको भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। अभी ये वाली कली हमारी किसी भी तरफ से जुड़ी हुई नहीं है, तो ये हमारी कली हो गई है। 2 कलियाँ हमारी आराम से निकल गई हैं। दूसरी साइड की जो 2 कलियाँ हैं, वो भी हमारी जुड़ी हुई हैं, तो सबसे पहले उसके लिए हम हमारा जो अंदर की तरफ हमने थोड़ा-सा आसन लिया था, उसको कट करेंगे। उसके बाद हमारी कलियाँ जिस साइड से मिली हुई हैं, उन दोनों को अलग करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टेढ़ी कलियाँ निकालें या तिरछी मतलब कपड़े को चौड़ाई की तरफ से फ़ोल्ड करके कली निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले उनकी लंबाई और आसन को देखेंगे। अगर आपकी लंबाई और आसन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो आप कपड़े को लंबाई में फ़ोल्ड करके ही अपनी कलियाँ निकाल लीजिए। यहाँ पे हम हमारी बेल्ट के लिए अभी जो हमारे पार्ट हैं, उसके साइड से हमारी बेल्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारी कलियाँ बहुत हेवी हैं, तो हम हमारे पार्ट को हल्का कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हमारे जितना पाइचा तैयार है, उससे 1 इंच बढ़ा के हमने हमारे पार्ट की जो चौड़ाई है, वो यहाँ पे रखी है। उसके बाद जो बाकी साइड से हमारा जो कपड़ा बचेगा, उससे हम हमारी बेल्ट तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने बेल्ट की सिर्फ लंबाई तैयार जो होगी, हमने सिर्फ उतना ही यहाँ पे फैब्रिक रखा है। बाकी जो बेल्ट की जो चौड़ाई है, उसमें हम फ्रंट की तरफ जोड़ लगाएंगे और हमारी बेल्ट को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आप जिस भी साइज की बेल्ट बना रहे हैं, उसमें आप डबल फोल्ड लेके 4 इंच की लूजिंग रखिएगा। मतलब जितना कि आपका हिप है, उससे 4 इंच लूज करके रखिए। अगर आप डबल लेयर में ले रहे हैं तो 4 इंच, और अगर सिंगल लेयर में ले रहे हैं तो 8 इंच। बाकी सामने वाले के टेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितना लूज पहनता है या कितना टाइट पहनता है, लेकिन जो ये हम 4 इंच ऐड कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल सा है, जो कि ना ही ज़्यादा लूज रहता है, ना ही ज़्यादा टाइट रहता है। तो अभी हम हमारी बेल्ट को मेजर कर रहे थे कि हमें यहाँ पे कितना जोड़ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमने जो बेल्ट को डबल फोल्ड में तैयार करना था, वो 28 इंच का तैयार करना था, तो यहाँ पे हमारा अच्छा खासा जोड़ लगेगा। बट हमारी जो सलवार है, वो बहुत हेवी बन के तैयार होगी। तो अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा इतना बड़ा जोड़ लगने वाला है, जो कि हमारी फ्रंट की तरफ से सलूट के अंदर ही दब जाएगा, वो नज़र नहीं आएगा। तो बाकी आप इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।